23 जून को बड़ी बैठक है, पटना में मुलाकात हो रही है। पहला दौर है कि जहां पे इस जो 24 से पहले सभी ज़्यादातर जो दल हैं विपक्षी मौजूद रहने वाले हैं। किस तरह से इस पूरी मीटिंग को देखते हैं? देखिए, अच्छा प्रयास है। जो लोगों की सोच है, विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, जो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष की तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं। तो हमारा मानना है कि ज़रूरत उनको हमारी भी महसूस हो, तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें, तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा विपक्ष के नेताओं के पास। यानी कि ये गुलदस्ते जैसे गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही 22 में भी हुआ था। अब फिर से अब आप कह रहे हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप ज्वाइन कर, तो यानी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन का हिस्सा कोई, देखिए, हमारा अखिलेश यादव जी से कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ा है, हमारा विचारों का झगड़ा है कि भाई सत्ता में आप रहे तो आपने हमारे लिए नहीं किया। जो अति पिछड़े, अति दलित मुसलमान हैं, उनके लिए आपने जो करना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आपने नहीं किया। एक घरेलू बिजली का बिल गरीबों के माफ करने के लिए आपके पास पावर था, वो नहीं किया। आज जो गरीब कमजोर लोग बसे हैं सरकारी जमीनों में, भू माफिया के नाम पर जगह जगह उनको उजाड़ा जा रहा है, गाँव में रंजिश, बस आपने कानून एक बना दिया होता, कैबिनेट से पास कर दिया होता कि कोई भी गरीब जहां बसा है सरकारी जमीनों पर, उसको जो है नाम से दर्ज करके खसरा खतौनी दे देते और कागज में नक्शे में उसको तरमीन करा देते। तो आज वो चीजें उसके सामने नहीं होती। तो कुछ चीजें हैं जिसको लेके हमारा उनका विरोध होता है और हमारा उनका डांड में मौका आया तो आप सब एक मंच पे साथ बिल्कुल हो सकते बिल्कुल। हैं। मुझे देखिए, राजनीति में आप देखिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर PDP पार्टी, अलगाववाद की बात बीजेपी कहती है, अलगाववाद की बात महबूबा मुफ्ती करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करके सरकार बनाई। यूपी में सपा बसपा को लोग कहते थे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन दोनों 19 के चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। आप बिहार की धरती पर देखिए, नीतीश जी और बीजेपी दोनों का 2 विचारधारा, लेकिन दोनों मिलकर लड़े। फिर नीतीश जी और लालू जी की पार्टी वर्तमान में सरकार चला रही। तो जैसे यहीं यूपी में 3 दल हैं, 3 विचारधारा के हैं, तो सभी लोग मिल करके एक लक्ष्य है लोगों का सत्ता। तो सत्ता पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अगर ये ऐसा गठजोड़ बन जाए तो उस गठजोड़ में ना किसी का कोई दुश्मन है, ना किसी का कोई दोस्त है। राजनीति में अवसरवादिता है, इस अवसरवादिता में सब लोग इकट्ठा होकर के उस अवसर का लाभ उठावें, लामबंद हों। और निश्चित मैं कहता हूं कि इस दिन, जिस दिन ये हो गया, उस दिन विपक्ष का जो मंशा है वो उस पर 100% वो सफल होंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत अहम भूमिका रहती है हर चुनाव में, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं आप कि मंच से 2 घंटे पहले भी, मीटिंग से पहले बुलाया जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी 23 तारीख डिसाइड हो गई, अभी तक कोई आपके पास इन्विटेशन आया कि मत ऐसा है, देखिए कि एक ही साथ सबको निमंत्रण नहीं जाता है। जैसे अभी हमने शादी की तो एक ही दिन सबको निमंत्रण नहीं दे पाए, धीरे धीरे सबको दिए। पहले कुछ लोग तो इकट्ठा हों, चरणबद्ध तरीके से भी। हाँ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग बैठ के मंथन करें कि अभी हमको किसकी जरूरत है, हमको सत्ता पाने के लिए, देश की सत्ता में तब्दीली लाने के लिए हमको किन की जरूरत है। अगर उनको महसूस हो कि नहीं ये है, हमारा अपना मानना है कि उस मोर्चे में जब तक कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बेशक बसपा का शासन कहीं नहीं हो किसी प्रदेश में, लेकिन वोट है। कांग्रेस का कई स्टेटों में शासन है, उसका वोट है। तो दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है बदलाव के परिवेश में। यानी कि बदलाव के लिए आप नॉन बीजेपी अलायंस की वकालत कर रहे हैं कि हो सकता है, और अगर आपको कहा जाएगा तो आप भी उसमें शामिल होंगे
और प्रमुखता से लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से मुलाकात करी, सीएम योगी से आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करी और आने वाले लोकसभा चुनाव में नई चीज़, नया चेहरा आपका देखने को मिल सकता है, नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। देखिए, बीजेपी 29 दलों का गठबंधन मिला करके सरकार चला रही है ना देश में, तो यहाँ भी अगर सभी लोग गठबंधन, विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर गठबंधन बना लें तो क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत थोड़ा है, हमको दिल्ली में सरकार थोड़ा बनानी है। हमारी मंशा है कि गठजोड़ बढ़िया मजबूत बने। दिल्ली में भी तो मुलाकात आपने करी, उसके बाद दिल्ली नहीं, दिल्ली में हम किसी से मुलाकात नहीं की, दिल्ली में हमारी किसी से मुलाकात नहीं। कहा जा रहा आला कमान से आपकी प्रस्तावित है? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। ये जो भी है वो अपना अलग अलग सूत्रों से लोग अलग अलग खबर चला रहे हैं। हमारी गठबंधन के संबंध में किसी से कोई बात नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये विपक्ष के लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, ये गठबंधन बना ले, मायावती जी को, सोनिया जी को एक साथ ले लें और हमको 2 घंटे बाद बता दें, हम उनके मंच पे उनसे पहले पहुंच जाएं।